क्लब बेस के साथ जोड़ना लाजम। तो क्या कह रहे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहसिन सुहेल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया अच्छे से होंगे। दोस्तों, डॉक्टर एपी सिंह जो कि सीमा हैदर के वकील हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी मुतनाज़ा किस्म की स्टेटमेंट निकल के आई, जिस पर हैदर भाई ने बड़ा एक रिएक्शन दिया है, समझने के बड़ा जराना अंदाज अपनाया है और बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जो कि पहले वो करते आए हैं। जब भी एपी सिंह का जो है वो नाम आता या जिक्र आता, कोई बात करते तो उनको लेकर के बड़ा उनका जो है वो सख्त रवैया रहा है सीमा हैदर के वकील को लेकर के। एक बार फिर से हैदर भाई ने बड़ा आड़े हाथों लिया है। ऐसा एपी सिंह ने क्या कह दिया है, जो कि सीमा हैदर के वकील है, जिस पर हैदर भाई जो है वो बहुत ज्यादा, बल्कि पहले से भी कई गुना आप देखेंगे कि वो ज्यादा गुस्से का जो है वो इजहार कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं एपी सिंह और हैदर भाई ने क्या जवाब दिया, ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको ये बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी, आपको बताया था कि सीमा जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर रही है, क्या कह रही है कॉल पे मुझे उसने क्या कहा है कि किस तरह से आप जो है वन साइड इंटरव्यू चलाते रहते हैं या बात करते रहते हैं, टोटली जो है वो यकतरफा तौर पे हैदर की साइड लेते रहते हैं, आप बात नहीं करते। यहाँ की जो इंडियन न्यूज़ नेशनल जो है वो चैनल्स हैं, वो दोनों तरफ जो है वो हैदर की बात भी करते हैं, हमारी बात भी करते हैं। तो आप जो है एक तो बड़ा यकतरफा तौर पे जो है वो अपनी वीडियोस बनाते रहते हैं। बड़े मुझसे भी उसने गिले शिकवे कर दिए और फिर हैदर की तो उसने पता ही है आपको कि मुझे हैदर ये करता रहा है, मारता पीटता रहा है, ये गालम गलूज करता था। तो एक बार फिर से उसने बड़ा नाराजगी का इज़हार किया है। तो कम अज़ कम जो है वो हैदर भाई से ये बातें, मतलब आपका जो दोस्त है उससे जो ये बातें जो है वो आप पूछें और लोगों को बताएं कि सीमा को जो मारता था वो सीमा जो है वहाँ पे बड़ी जो है मतलब एक मजलूम किस्म की, आप समझें कि उसको कह लें कि बड़ा मुश्किल जिंदगी जो है वो गुजार रही थी पाकिस्तान में, इसलिए जो है वो मजबूर हुई इंडिया जाने पे। यानी कि ये बातें जो है मोहसिन जो है वो कर दे, ये पब्लिक को जो है थोड़ा सा पता चल जाए। लेकिन अब हमने एक नहीं बल्कि बहुत सैकड़ों वीडियोस बना दी हैं हैदर के साथ और यही बातें की हैं कि उसको सीमा को पाकिस्तान में तो कोई परेशानी थी नहीं। अगर हैदर ना भी कहे तो जो चीज़ हमने बताई हैं आप लोग जानते हैं कि वो किस तरह की एक आज़ादाना ज़िंदगी जो है वो सीमा हैदर गुजार रही थी। तो ये जो काम भी उसने किया, जिसके कहने पे किया या जैसे भी वो गई, ये एक उसने बड़ा ही गलत कदम उठाया है। ये हर इस समझ लें कि जो भी शख्स इस केस को देख रहा है, जान रहा है, वो ये जानता है कि इसने जो काम किया गलत किया। हैदर की तरफ से कोई कुताही नहीं थी। हाँ, हैदर से जो बातें पूछने वाली थी हमने वो जरूर पूछी थी। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, आगे चलकर एपी सिंह की बात करेंगे। हैदर से हमने ये जरूर पूछा भाई कि आपकी एक शादी होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद आपने जो है वो इससे क्यों शादी जो है वो रचा ली, या लव मैरिज जो आपने कहते हैं कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज क्यों कर ली, ये एक सवाल बनता ही है। और लोग भी बहुत सारे ये कमेंट्स में ये सवाल करते हैं कि कहीं ना कहीं हैदर को जो है वो अभी उसी की पड़ी है जो उसने दूसरी शादी की। लेकिन एनीवे ये हैदर का अपना एक मैटर था क्यों उसने की। बहुत सारे लोग लव मैरिज करते भी हैं, दूसरी भी शादी करते हैं, तीसरी भी करते हैं, बल्कि चौथी शादी भी करते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतना बहुत बड़ा जो है वो इशू नहीं है। हाँ, उसको जो डिवोर्स दे दी, वो बच्चे तो वो कहता है कि मेरे पास हैं, ये चले कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, बच्चे उसने अभी भी अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन उसको डिवोर्स दे दी, वो भी कहता है कि मैंने सीमा के कहने पे जो है उसको डिवोर्स दी। अब बात करते हैं उन पुराने गिले शिकवों सीमा के जो है उसको छोड़ते हैं। एपी सिंह ने क्या कह दिया, मैं आपको बता दूं कि एपी सिंह ने ये कहा है एक वीडियो में, स्टेटमेंट में, शायद आपने सुना भी हो, कि अंजू जो कि इंडिया से पाकिस्तान आई है, केपी के मेरे ख्याल में पत्नी अपर देर का कौन सा इलाका है वहाँ पे वो आई है, तो इंडिया से आई, वो तो विजिट वीज़ा पे है लीगल तरीके से, लेकिन यहाँ पे आकर उसने भी जो है वो प्यार की एक शादी जो है वो कर ली। वहाँ पे वो भी जो है वो मैरिड थी, शादीशुदा थी, उसके इंडिया में भी जो है वो बच्चे थे। लेकिन अब एपी सिंह ने ये कहा कि भाई अगर आप जो है पाकिस्तान में अंजू को रखते हैं तो हम सीमा को रखेंगे। एक गैर जिम्मेदाराना बयान जो है जिसे कोई डिफेंड नहीं कर सकता, जिसका कोई तुक नहीं बनता, जैसे कोई उसकी ये मंतक है, आप समझ लें कि ये क्या कहना चाहता है। बड़ी अजीब किस्म की ये उसने मिथ या क्या इसको नाम दें कि अंजू अगर पाकिस्तान में रहेगी तो सीमा यहाँ रहेगी, हम नहीं भेजेंगे। आप अंजू को भेज दें इंडिया में तो हम जो है वो भेजते हैं, सीमा को भेज देते हैं पाकिस्तान में। अब इस बात पे जो होता रहा है, अब ये पाकिस्तान में भी 26 करोड़ आबादी है। अब एक बंदा जो है वो मतलब ये जो वैसे दूरियां भी बड़ी हैं, कोई हैदर के नज़दीक का बंदा तो है नहीं जिसने इंडिया से पटाकर जो है अंजू को यहाँ पे लाया है। हैदर यहाँ सिंध में रहता है, जैकबाबाद में, और वो जो है केपीके में आई है। बड़ा एक तो फासलों का भी है, लेकिन फिर भी अब पूरा पाकिस्तान है, वहाँ पे एक शख्स जो है वो कुछ गलत करे तो उसका जवाब ये नहीं है कि उसका बदला जो है वैसे लिया जाए। उसने एक तो ये बड़ा बयान दिया जिस पर हैदर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। हैदर क्या कह रहे हैं, चले मैं आपको ये सुनाता हूँ। अगर ये बैठे हमारे साथ बैठे बात करें, हम इसके मुंह पे बात करेंगे, जो ये सवाल पूछेगी, जो बात करेगी। सवाल नहीं, 10,000 सवाल
सवाल पूछो, बोलो आप आओ एक दफा, एक दफा आओ, एक सवाल नहीं 10,000 सवाल का जवाब आपको देंगे। जो आपके मन में है नहीं है वो भी लेके आओ, उसका जवाब भी आपको देंगे। ये बच्चों को भारत में बैठकर इनकी इलीगल घुसकर चोरी बैठकर हमें पूछ रहे हैं, बच्चों के वारस से पूछ रहे, बच्चों के बाप से पूछ रहे कि अभी सवाल जवाब कर रहे हैं। पहले तो उसको डूब मरना चाहिए, चिल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए लानतीर को। ये हैदर से सवाल कर रहे हैं। अब तो शर्म होता है कोई भी दल्ला, एक भड़वे किस्म का लोग इसको कब तक रखेगा? अभी इनका जो है ना सब खत्म होने वाला है। अब तो हैदर चौपट होगा जो उन्होंने एक औरत से ढूंढ के लगाकर पैसा कमाना, कब तक ये एक ही दिन दलाली खाएगा भड़वा, कब तक? हैदर भाई अब तो इसकी बहन भी जो है तो दल्ला है, दल्ले को दल्ला ही बोलना हमारा फर्ज है। हैदर भाई अब तो इनकी बहन भी सामने आ चुकी है, रीमा, उसने भी सब चीजें जो आप आज तक 7 महीने आपने बताई। देखो ना, हैरत की बात ये है, अभी इस बहन को भी इसी को छुदा करार दे रहे पीछे को, बोल तेरी जिंदगी पर, तेरी हया पर लानत है। जिस शक्ल ने तेरे को अम्मा ने पैदा किया ना, इस शक्ल पे लानत है तुम्हारी पे बेगैरत। तुम क्या लानत है तेरी जिंदगी पर। कल इसका वीडियो मैंने देखा, बोलते अंजू को पाकिस्तान से लाओ, सीमा को लेके जाओ। भड़वा सीमा को बोलो तेरे को शर्म आना चाहिए, इनको अपना भाई मानता है तो डूब मर बोल। एक मैं क्लिप आपको भेज रहा हूँ, बोलते वो तो पाकिस्तान वाले जो है ना अंजू को उधर रख रहे हैं, तो हम सीमा को क्यों नहीं रखेंगे? लानत है तेरी जिंदगी पर। एपी सिंह को बोलो शर्म से डूब मरो। इसका आंखें भी भड़वा बन चुके हैं बेगैरत के। लानत है इसकी जिंदगी पे, लानत है। एपी सिंह को बोल, इस सीमा को बोल, इनके ऊपर छलांग दे रहे हो, कल ये तेरे गला दबाएगा बेगैरत। वो एक इंटरव्यू में बोल रहा है, बोलता अंजू उधर है तो सीमा तो इधर होगा ना। भड़वा तुम व्यापार कर रहे हो, तो अपना बेटी दे, फिर तू अपना घरवाली किसी और को दे, बेटी अपनी दे, शर्म नहीं है तेरे को लानतीर। यार हकीकत में भी हम किसको क्या सफाई दे? यार मैं बाप हूँ, मैं सफाई दे देकर मेरा दिमाग के रगे फट रहा है, मैं किसको लाऊं? अभी अल्लाह से रीमा ने खुद से आया, लोगों को बात रिकॉर्ड करवाई, कब तक ये झूठ बोलेगा? हाँ, ये दल्ला किस्म का आदमी कितना इनको और टीआरपी हासिल करेगा, भड़वा किस्म का। दुनिया में और इंडिया में लोग मर गए, एक एपी सिंह बचा हुआ है। कोई तो हमारे लिए आगे बढ़े, इस दल्ले को, इस कंजर को जूते मार के भगाए बेगैरत को। इसकी दे यार, अफसोस इस बात का होता है, वो तो उसको भाई मानता है। बेशर्म का क्लिप मैं आपके पास भेजूं, वो थोड़ा उसके साथ रिकॉर्ड करना। बोलते अंजू को दे ना, अंजू को क्यों रख रहे हैं? तो तुम क्यों नहीं बोलते हो? अंजू अपनी मर्जी से गई, भाई हमारा क्या काम है अंजू से, आए ना आए। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो रहती पता नहीं कहाँ, पाकिस्तान तरीके से जहाजों पे टिकट करा के गई। वो अंजू की मसला है, अंजू की टॉपिक है। नहीं, जहाज पे देखे, वो जहाज पे है या रेलगाड़ी पे, इधर भाई हमें कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा है, हम अब सबका जवाब दे तो नहीं हो सकते। हम तो नहीं दे सकते, मगर एक बात कह रहे हैं, वो उनका लीगल प्रोसेस है, वो जाने, उनके घर वाले जाने। इसका सवाल का मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चे जो है अंजू के आड़ में जाएंगे। यार ये तो मैं कभी नहीं करने दूंगा ना। तेरे को भड़वा तू तो नाच के उसके पैसे खा रहा है, अगर तेरे को शर्म होता, हया होता, गैरत होता, तू बच्चों को, अपनी बहन को तो नंगा नचवाओ, ले आओ ना उसको सामने। अगर उसकी बहन होगी, बेटी होगी, उसका कमाई खाओ, उसको नचवाओ, तो मैं भी आपको मानू। बेशरम, किसी शर्म नहीं है इसकी आंखों में, पता नहीं किसी लानतीर ने इसको पैदा किया होगा।